मसीह के नाम में सबको सलाम। तो दोस्तों, जैसे अभी पिछला जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें 37 को हमने पढ़ा था, ज़बूर 37 को, जिसका उन्वान था, टाइटल था, बदकारों का और नेककारों का अंजाम। तो दोस्तों, जो 37 ज़बूर में उन दोनों का अंजाम बताया गया कि जो नेककार हैं वो ज़मीन के वारिस होंगे, जो बदकार हैं वो काट डाले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मसीह की इससे पहले पहली आमद थी और मसीह ने पहली आमद में आके हम सबको, हम सब के लिए अपनी जान क्रूस पे दी, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, जो दुख दर्द इंसान जो दुनियाई है वो उठाए, क्योंकि वो रूहानी था, वो दुनिया में हमारे लिए आया था, वो ऊपर से आया था। तो दोस्तों, आप लोग भी ये जो दो अंजाम है, नेककारों का और बदकिरदारों का, जो बदकिरदार हैं वो काट डाले जाएंगे, जो नेककार हैं, जो नेक काम करने वाले हैं, बदकिरदार और नेककार, ये दो अंजाम हैं। आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? अगर आप नेक काम करने वाले बनते हैं तो आप नेककार बनेंगे और उसका अंजाम लिखा गया बाइबल में कि आप बरकत पाएंगे। और जो मसीह के साथ चलेंगे, जीसस को कबूल करके, वो जिंदगी का ताज पाएंगे। जैसे लिखा गया, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जो बदकार हैं उनका भी अंजाम है, वो काट डाले जाएंगे। जो नेककार हैं उनको जिंदगी का ताज मिल रहा है। जो बदकार हैं वो दोस्तों, पहले तो जब वो मसीह की दूसरी आमद होगी, अगर तो उससे पहले वो सो भी गए तो वो उठाए जाएंगे। उस टाइम भी वो दर्द पीड़े खाएंगे और उसके बाद गंधक की आग में डाले जाएंगे। तो दोस्तों, ये दो अंजामों में से आप कौन सा चूज करते हैं? अभी आपके पास टाइम है, ये टाइम की लिमिट है, ये किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। जैसे देखें, साल पे साल आता जाता है, मुश्किलें और लेके आता है। जो पुराने वक्तों में जो चीजें थी वो देखें, अब सब मुल्कों में परेशानियां, रुकावटें, जंगों के जो कानून है वो हटते जाते हैं, बनते जाते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि आप जंगों की अफवाहें सुनेंगे और जंगों पे जंगे देखेंगे। तो दोस्तों, वो उसी तरह ही हो रहा है। ये देख के भी आपकी अभी आंखें नहीं खुली तो आप सोए सोए गंधक की आग में जा गिर पड़ेंगे। तो अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें तो मसीह ही आपको बचाने वाला है। जीसस जीसस नासरत ही आपको बचाने वाला है। दुनिया का पैसा, दुनिया के जहाज, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, ये सब चीज़ें ये यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। लोग अभी देखें, बहुत मार धाड़ पड़ी हुई है। वो जो ज़मीन के नीचे पनाहगाह होती हैं उसे बंकर बोलते हैं, वो बनाने में पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जहां उनको कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, बंकर बनाने के लिए इतना पैसा लगाना पड़ता, सोचना मुश्किल हो जाता है। बहुत पैसे लगते हैं। और जो दुनिया में जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वो दोस्तों, वो नाकामी उठाएंगे, वो अपने आप को भी हलाक करेंगे और गंधक की आग में भी गिरेंगे। जो जान बचाने वाला है वो जीसस है। जीसस ने पहले आके सबको अपने लहू की कीमत दे के, जो उस टाइम भटके हुए थे, अपने राह पे लाया, उनको बचाया, जो खोई भेड़ें थी। और अब भी जो उसको ईमान ला के कबूल करेंगे, जो उसे कबूल कर लेते हैं, वो बचेंगे, वो जन्नत फरदौस में होंगे। और जो अभी तक अपनी आंखें सिर्फ बंकर जिसे बोलते हैं, वो बम प्रूफ होता है, उसी उसके अंदर छुपने के लिए कि हम बच जाएंगे, हम पैसा सारा इस पे लगा के इसके अंदर चले जाते हैं। जब तक मसीह न चाहे कोई भी नहीं बच सकता दोस्तों। जैसे उनकी लिखी गई है वैसे होगी। वो चेंज इस तरीके से हो सकती है कि वो मसीह को कबूल करें। जब मसीह को कबूल करते हैं तो वो जो गंदगी है, जो बुराई है, जो गुनाह है, जो आपके ये वजनों पड़ा हुआ, ये इधर शोल्डरों पे, दिमाग पे, आंखों पे, हर चीज पे, दिल पे,
वो उतार फेंकने वाला जीसस है। वो उतार फेंकेगा और अपने लहू से धो देगा। वो लहू ऐसा प्रोटेक्ट कर देगा कि आप दुनिया में भी सुरखरू होंगे और एंड पे भी सुरखरू होंगे। चाहे जो बम चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी आपको नहीं होगा। चाहे आप सो भी जाएं, मर भी जाएं, पर आपने अपना अजर पा लिया, जिंदगी का ताज आपने हासिल कर लिया। तो दोस्तों, जो भी दोस्तों ने, भाई बहन, औरतें, बच्चे, जो भी जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं जाना, उनके पास अभी टाइम है, उसे कबूल करें और जिंदगी का ताज पाएं। जिंदगी का ताज यहाँ भी चलेगा और आसमान पे आपको पैराडाइज की नेशनलिटी देगा। तो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।